ओके, नमस्कार। वेलकम टू नमस्कार। कॉमन इंडियन वॉइस। हाँ जी। आज हमारा फिर से लेट्स डिबेट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आज हमारे साथ गीतांजलि जी तो आई है फिर से, पर उनके फादर भी आए हैं जिन्होंने पूरा रिसर्च किया है। वेलकम सर। एंड नटराजन जी भी है हमारे साथ। गीतांजलि जी, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप नमस्ते। अपने फादर के इंट्रोडक्शन में कुछ बोले, 2 शब्द बोलिए प्लीज। हाँ जी, डेफिनेटली। तो मेरे पिताजी डॉक्टर श्री अमर गोयल, he has been an engineer by profession, but studying Sanskrit scriptures is his hobby from the beginning. जब से उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया तो संस्कृत साथ साथ में एक हॉबी की तरह साथ साथ चलती रही उनके। तो जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे थे तो एक तरफ इंजीनियरिंग की पुस्तकें और घर में साथ में उनके कोई ना कोई संस्कृत का ग्रंथ वो पढ़ते रहते थे। So after he retired from the professional duties that he had, so he devoted his time fully to exploring the Sanskrit scriptures, and he's done very good work on many of them. He's written a translation of the Manusmriti, the Charak Samhita, and 2 years ago they published his Mahabharat that has been from which the extrapolated stuff has been removed. So the book that he's published gives you the core story of Mahabharata. That is what I think is relevant today to having him here today. And so I'm passing the control back to you, Saji. सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आप बोल रहे थे ना महाभारत कैसे लंबा, मतलब अभी इतना बड़ा हो गया है, तो अगर आप प्लीज वो पूरा डिटेल में बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ऐसे है कि साधारण लोगों की धारणा ये है कि व्यास जी ने ओरिजिनली 8,800 श्लोक लिखे थे और उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ गया है। और ओरिजिनली जो ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम था भारत जय नामक भारत, ऐसे लिखा है कि उसका नाम भारत जय होगा। तो उसी ग्रंथ में से ही आज का जो महाभारत है और श्रीमद् भागवत पुराण है, उसके पहले भी शुरू में आता है ततो जयम उदीरयेत के भगवान का नमस्कार करके उसके बाद जय को का वाचन करें, तो वो भी उसका नाम भी जय ग्रंथ ही था। तो एक हरिवंश पुराण है जिसको के महाभारत का खेल भाग कहा जाता है कि महाभारत का सेपरेट भाग है वो, तो महाभारत का ही वो हिस्सा है। तो वो भी उसी में से भारत जय ग्रंथ में से निकला। तो आजकल का जो महाभारत है उसके 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं और 12,000 श्लोक हैं हरिवंश पुराण में और 18,000 श्लोक हैं मद् भागवत पुराण में। तो टोटल मिलाकर 1,30,000 से ज़्यादा श्लोक हो जाते हैं, जबकि ओरिजिनल 8,800 ही थे। और ऋषि दयानंद के अनुसार तो वो 4,400 ही थे। उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि राजा भोज ने एक हिस्ट्री बुक लिखी और उसमें उन्होंने लिखा कि ओरिजिनली व्यास जी ने 4,400 श्लोक लिखे थे और उसमें 5,600 श्लोक उसके शिष्यों ने ऐड किए और उसके बाद और लोगों ने उसमें ऐड करने शुरू कर दिए और इसके विक्रमादित्य जी के समय तक वो 20,000 हो चुके थे। और उसके बाद वो लिखते हैं कि भोज लिखते हैं कि मेरे पिता के टाइम पर वो 25,000 हो गए थे और मेरे टाइम में 30,000 हो गए हैं। तो उसके बाद भी इतना ज़्यादा बढ़ गए कि अब 1,30,000 हो गए। तो अभी उनमें कुछ श्लोक और कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो कि ग्रंथ को जो इतना पवित्र ग्रंथ था, सत्यवादी व्यास जी ने लिखा, और व्यास जी कोई साधारण से ऋषि तो नहीं थे, बहुत बड़े महर्षि थे। तो
उसमें इतनी कई ऐसी कहानियां जोड़ दी गई हैं जिससे देखकर ये लगता है कि जैसे गंगा पोल्यूटेड हो गई है ना, दूषित हो गई है, प्रदूषित हो गई, उसी तरह से हमारा जो एक पवित्र ग्रंथ था वो प्रदूषित प्रदूषित हो गया है। तो उस जैसे गंगा के प्रदूषण को हम खत्म करना चाहते हैं और गंगा निर्मल गंगा बहाना चाहते हैं, उसी तरह से हमें हमारा ये कर्तव्य है कि उस प्रदूषण को दूर करके जो निर्मल भारत ग्रंथ था, जो जय ग्रंथ था, जो व्यास जी ने लिखा, वो उसी रूप में या उसके समकक्ष रूप में हमारे सामने आई। इस उद्देश्य को लेकर मैंने इसमें रिसर्च शुरू की, और क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ था ये, 1,30,000 श्लोकों का, और बार बार पढ़ना पड़ा, तो उसमें मेरे को काफ़ी समय लग गया। क्योंकि साथ साथ में मेरा ये इंजीनियरिंग का प्रोफेशन भी चल रहा था, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मेरे को पंजाब गवर्नमेंट ने कंसल्टेंट लगा लिया था, और अभी तक 22 साल बाद तक भी लगाया हुआ है। 22 का 24 साल ही हो गए मेरे को रिटायर हुए। तो अभी मेरे को बोर्ड ऑफ कंसल्टेंट्स का चेयरमैन बनाया हुआ है, तो उसके लिए भी मेरे को कुछ काम तो करना पड़ता है, चाहे महीने में समझ लो 5-7 दिन ही एवरेज करना पड़ता है, पर फिर भी काम तो उधर भी करना, प्रोफेशनल भी करना पड़ता है। और उसमें भी मैं साथ साथ में कुछ टेक्निकल रिसर्च पेपर भी लिखता रहता हूँ। अभी पिछले साल मेरा रिसर्च पेपर एक इंटरनेशनल कमिटी ऑन लार्ज डैम्स के सेशन में एक्सेप्ट हुआ, और अभी 2-3 रिसर्च पेपर मेरे अभी पब्लिश होने वाले हैं। एक रिसर्च पेपर 2 साल पहले भी मेरा इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है। तो उधर भी मैं काम करता रहता हूँ, और साथ साथ में मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स और संस्कृत में, उसमें ज़्यादा काम करता हूँ। तो इसमें मेरे को बहुत साल लग गए, और साथ साथ में मनुस्मृति का भी मैंने कोशिश की कि उसमें से भी पोल्यूशन निकाल के एक छोटा सा ग्रंथ बना दूं। तो उसमें भी 2600 से ज़्यादा श्लोक थे, उसमें से मैंने 200 कुछ श्लोक लेके एक संक्षिप्त मनुस्मृति छोटा सा ग्रंथ लिखा है। और इसी तरह चरक संहिता, जो कि आयुर्वेद की पुस्तक है, तो उसमें उसके बीच में ही लिखा हुआ है कि चरक ने तो इसके 17 अध्याय ही लिखे थे चरक संहिता के, और एक दृढ़बल नामक का कोई वैद्य था, काफी बहुत फेमस वैद्य था, उसने उसमें कोई 100 चैप्टर और ऐड कर दिए, और जो 17 चैप्टर थे उनमें भी कुछ श्लोक और ऐड कर दिए। तो वो भी ग्रंथ पहले छोटा सा था जो चरक ने लिखा, और उसके बाद भी बहुत बड़ा बन गया है। तो उसमें से भी मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा पोर्शन निकाल के साधारण लोगों के लिए एक छोटा सा ग्रंथ प्रस्तुत किया जाए। तो वो मैंने छोटी सी पुस्तिका चरक संहिता सार, रादर उसके साथ सुश्रुत संहिता में से भी कुछ ले लिया। तो चरक सुश्रुत संहिता सार की एक छोटी सी पुस्तक लिख दी, ताकि क्योंकि जो मेन बुक थी, मेन स्ट्रेस उनका जो चरक का था, वो था ये नेचुरोपैथी पर, कि बहुत सी बीमारियां तो नेचुरोपैथी से ही दूर हो जाती हैं। रादर उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक ही ऐसी बीमारी है जो कि नेचुरोपैथी से रिमूव नहीं हो सकती, उसके लिए दवाइयाँ ज़रूरी हैं, औषधियाँ ज़रूरी हैं। तो बाकी जो है सब रोग जो हैं नेचुरोपैथी से ही जहाँ तक हो सके रिमूव करने चाहिए। तो उस तरह से मैंने भी उसमें से नेचुरोपैथी का ज़्यादा पार्ट लेके और थोड़ा सा पार्ट औषधियों का लेके उसको एक संक्षिप्त सा ग्रंथ बना दिया। तो और महाभारत पर तो बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ा, क्योंकि इसके 1,30,000 श्लोक में से मेरा ऑब्जेक्टिव था कि 10,000 से कम श्लोक लूँ, क्योंकि ओरिजिनली 8,800 थे। तो वो करते करते छोटा करते करते तो वो अब जो मैंने उसमें से लिए हैं वो 4,000 से कम श्लोक हैं। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि जो व्यास जी ने लिखा था
उसका भी एक संक्षिप्त रूप बन गया, तो उसकी एक सॉर्ट ऑफ समरी बन गई। तो उसमें मेरा ये गैस है कि जो मैंने लगभग 4000 श्लोक लिए हैं, उनमें से 3000 के लगभग तो ओरिजिनल श्लोक होंगे, और 1000 कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो व्यास जी ने ना लिखे हों और वो बीच में से मैंने सिलेक्ट करते हुए कुछ और ऐड कर लिए हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सी धारणाएं, बहुत सी कहानियां ऐसी जुड़ी हुई हैं जो कि जो तथ्य थे उनके विरोध में जाती है। जैसे कि कर्ण की ही बात ले लो। कर्ण जो था वो दुर्योधन जो मेन कल्प्रेट था, जिसको मेन विलेन कह सकते हैं, उसके साथ जो 3 लोग थे, शकुनी, दुशासन उसका छोटा भाई दुर्योधन का, और कर्ण, ये 3 लोग थे जो कि उसको गलत रास्ते पर डालने वाले थे। और कर्ण वाज वन ऑफ द 3। तो वो एक स्पष्ट तौर से वो एक विलेन था। तो उसको ऐसे एक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे वो अर्जुन से भी ज्यादा महान था, जबकि व्यास जी ने शुरू में ही लिखा है कि नारायण कृष्ण को नमस्कार करके और नरों में उत्तम नरोत्तम जो अर्जुन थे उनको नमस्कार करके, और फिर सरस्वती देवी को नमस्कार करके और व्यास जी को नमस्कार करके इस ग्रंथ का वाचन करना चाहिए। तो उनमें जो व्यास जी के अनुसार जो अर्जुन था वो को हीरो था इसका, महाभारत का, जबकि हीरो तो भगवान कृष्ण थे और अर्जुन को हीरो था। और ऐसे अब नए रूप में जो महाभारत आया है उसमें ऐसे प्रस्तुत किया गया है कि जो ये कर्ण था वो अर्जुन से भी बहुत बड़ा हीरो था। वो ऐसी जो धारणाएं हैं, एक विलेन को हीरो के रूप में प्रस्तुत करना, और इसी तरह द्रौपदी का विवाह केवल अर्जुन के साथ हुआ था और उसको अब 5 पांडवों की पत्नी कहा गया है। और जो जैन लिटरेचर है उसमें भी महाभारत की डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी द्रौपदी को केवल अर्जुन की ही वाइफ माना गया है, क्योंकि जैन लिटरेचर आज से कोई 2000 साल पहले रिकॉर्ड हुआ। तो उसका मतलब यह है कि उसमें पोल्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं आई थी जितनी के अब के महाभारत में आई है। तो जब जैन लिटरेचर में द्रौपदी को केवल अर्जुन की वाइफ माना गया है, तो अब 5 पांडवों की वाइफ जो है, इससे आज के लोगों में धारणा बनी हुई है आज के महाभारत को देख देख कर, वो बहुत ही गलत बनी हुई है। और व्यास जी ने जो ओरिजिनली जो श्लोक लिखे, जहाँ भी उन्होंने किसी पात्र से कुछ कहलवाया, तो वो जो जिस पात्र ने कहा उसका नाम उस श्लोक के अंदर ही होता है। श्लोक में ही कहा गया है कि उसने, अर्जुन ने ये कहा, या भगवान कृष्ण ने ये कहा, या व्यास जी ने ये कहा, श्लोक के अंदर ही ये है। और जो श्लोक बाद में ऐड किए गए हैं उनमें से अधिकतर श्लोक ऐसे हैं जिनमें श्लोक के अंदर तो कहने वाले का नाम नहीं है और बाहर अर्जुन उवाच या कृष्ण उवाच ऐसे करके उससे कहलाया गया है। तो इससे स्पष्ट है कि जो श्लोक ऐसे हैं जिनमें जो कहने वाले का नाम बाहर आता है, श्लोक के अंदर है ही नहीं, तो वो तो स्पष्टतया व्यास जी ने नहीं लिखे हुए। सिर्फ इस एक क्राइटेरियन से ही जो आज के महाभारत में से 80% श्लोक को इससे निकल जाते हैं। तो इससे ये क्राइटेरियन लगा के मेरे को इसमें शुद्धि करनी आसान हो गई, क्योंकि 1,30,000 में से 4-5 हज़ार या 8 हज़ार निकालने बहुत ही मुश्किल हो जाते। तो उसमें से 80% निकल गए तो 1 लाख के आसपास रह के सिर्फ 20-25 हज़ार रह गए। उनमें से
5-7 हज़ार निकालने इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। वो तो एक जैसे हम आजकल 1/3 समरी बनाते हैं, वैसी सी समरी ही बनाने का काम रह गया था। तो उस तरह से मेरा काम इस क्राइटेरियन से बहुत आसान हो गया। और ज़्यादातर जो आजकल स्टोरीज प्रचलित हैं ना, जो कि व्यास जी ने नहीं लिखी, उनमें से ज़्यादातर स्टोरीज ऐसी हैं जिनमें के जो कहने वाले का नाम बाहर लिखा गया है, तो वो उन 80% श्लोकों में निकल जाती है। और इसी क्राइटेरियन में जो कर्ण की स्टोरी है कि वो कुंती का पुत्र था और वो इतना बड़ा हीरो था, ये सब स्टोरियाँ इसी क्राइटेरियन से बाहर निकल जाती हैं। और दूसरा क्राइटेरियन ये है कि जो विरोधाभास वाली कहानियाँ हैं, जैसे एक कहानी उसी ग्रंथ में किसी सब्जेक्ट में पर है और दूसरी कहानी उसके विरोध में है, तो उन दोनों में से तो हमने एक ही सिलेक्ट करनी है ना। जैसे हरिवंश पुराण में स्पष्टतया लिखा गया है कि कर्ण जो था वो अंग राजा का पुत्र था, तो उसमें उसके एंसेस्टर्स के नाम भी कोई 50-60 पीढ़ियों तक दिए गए हैं। और उनका जो 5वां एंसेस्टर था वो सूत के 5वें एंसेस्टर के साथ कॉमन था। तो हरिवंश पुराण में ये स्पष्ट लिखा गया है कि जो सूत था, जो कर्ण था, जिस वंश को बिलोंग करता था, उसी वंश को सूत बिलोंग करता था और सूत के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपने वंश में से ही अपना जो 5th कजिन या 6th कजिन कह लो, उसको अपना बेटा अडॉप्ट कर लिया, तो इसीलिए उसको सूत पुत्र कहा गया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें थोड़ा सा ये आभास भी मिलता है, क्योंकि वो वास्तव में अंगराजा का पुत्र था। तो जब वो प्रदर्शन हो रहा था उनका, अर्जुन और दूसरे जो उनके शिष्यों का, तो तब जब कर्ण ने आके इंटरफियर किया था, उसके बाद दुर्योधन ने उसको कहा था कि मैं इसको अंग का राजा बनाता हूँ। तो उस टाइम जो दुर्योधन था वो क्राउन प्रिंस भी नहीं था, तो उसको किसी को राज्य देने का अधिकार कहाँ से आया। और दूसरे जो अंगराज राज्य था वो तो जो तब मगध के राज्य की सुप्रीमेसी में था और हस्तिनापुर की सुप्रीमेसी उस पर नहीं थी, उस जोन पर। तो हस्तिनापुर के राजा या राजकुमार का कहाँ से अधिकार था कि वो मगध राज्य के अंडर जो छोटे छोटे राज्य आते थे उनमें से एक राज्य उसको दे देता, कर्ण को दे देता। तो उसकी बैकग्राउंड तो यही थी कि कर्ण अंगराजा का पुत्र था, तो उसने ये कह दिया कि मैं उसको अंग का राज्य दे देता हूँ। तो उस तरह से भी उससे लिंक जुड़ जाता है कि जो हरिवंश पुराण में कहा गया है वो सत्य ही है। तो इस तरह से भी द्रौपदी के विषय में भी ये महाभारत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब कीचक ने द्रौपदी को छेड़ा और द्रौपदी ने भीम के पास शिकायत की, तो भीम ने जब कीचक को पीटना शुरू किया तो उसको ये कहा कि तुमने मेरे भाई की पत्नी को छेड़ा, अब उसका मजा चख। तो अगर वो अपनी भी पत्नी थी उसकी भीम की, तो वो भाई की पत्नी क्यों कहता? तो उससे स्पष्ट है कि वो उसके भाई की, अर्जुन की पत्नी थी, पंचों की पत्नी नहीं थी। तो वो जो इंटरनल एविडेंस है उससे भी सब कुछ क्लियर हो जाता है। और जो एक्सटर्नल एविडेंस जो कि कंटेम्परेरी लिटरेचर मिलता है, जैसे जैन लिटरेचर में महाभारत है, उसमें भी अर्जुन की ही पत्नी कहा गया है। तो इससे ये स्पष्ट है कि वो वैसे भी जब वो उसको 5 पांडवों की पत्नी बनाया गया, उसमें ऐसी घिनौनी सी स्टोरी आती है कि वो पांडव जो थे अपनी माता कुंती के पास गए, तो कुंती को उन्होंने बताया कि हम एक वस्तु जीत के लाए हैं। तो कुंती ने कहा वो वस्तु पंचों बांट लो।
ऐसी घिनौनी सी कहानी जो है वो बहुत अजीब लगती है। और उसमें फिर आगे ये लगता है कि जब अर्जुन का विवाह हो रहा था तो उसने युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन के ससुर को कि विवाह तो मेरा भी नहीं हुआ। मतलब युधिष्ठिर जिसको के धर्मराज कहा गया है, लोग मानते हैं, उसके मुंह से ऐसी बात कहलाना कि विवाह तो मेरा भी नहीं हुआ, इसका मतलब कि मेरा भी विवाह इसके साथ कर दो द्रौपदी के साथ। ऐसी सी बात एक धर्मराज युधिष्ठिर से कहलवाना वो बहुत घिनौनी बात लगती है। तो ऐसी बातों को तो बाहर निकालना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने इस पर शोध शुरू किया और उसमें से 4000 से कुछ कम श्लोक लिए हैं। तो इस पर जो कुछ मैंने सिर्फ 2 ही इंस्टांसेस बताए हैं, एक द्रौपदी का, कर्ण का, और भी बहुत सी बातें हैं जो कि इसमें से मैंने जो आजकल की धारणाओं को बाहर निकाला है। इसमें कोई शंकाएं आपको लगती हैं या कोई श्रोतागण को लगती हैं तो मैं उनका उत्तर देने को तैयार हूँ। पिताजी, एक रेफरेंस और आपने बीच में मेरे को बताया था किसी समय कि जो कर्ण के कुंडल और कवच की कहानी हमें कही जाती है कि उनके पास दैवी कुंडल और कवच के साथ वो उत्पन्न हुए थे। तो उसका भी आपने एक रेफरेंस किसी समय हमें बताया था कि उसका भी व्यास जी ने लिखा है। उनका बनाने का प्रोसेस क्या था कि कर्ण जो कवच पहनता था वो कहाँ से बनकर आया था, जो एज अगेंस्ट जो पॉपुलर स्टोरी है उसके ऑपोजिशन में। हाँ, उसमें ये रेफरेंस है कि जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था तो उसका जो कवच था अर्जुन ने तीरों से तोड़ दिया, और वो कवच ऐसा था जिसको के बहुत से जो मैन्युफैक्चरर्स थे, बनाने वाले थे, उन्होंने बहुत कीमती कवच, बहुत ही बहुमूल्य कवच और अछेद्य कवच बनाया था। तो उसको अर्जुन ने अपने तीरों से तोड़ दिया था। तो उससे ये स्पष्ट लगता है कि उसका जो कवच था वास्तव में बहुत ही कीमती, बहुमूल्य था और बहुत मेहनत से बनाया गया था। उसको लोगों ने और एग्जैगरेट करके ये कह दिया कि उसके जन्म के साथ ही वो कवच जन्मा था। और वो जो कहानी है कि इंद्र ने आकर उससे मांगा और वो दानवीर था, वो तो सिर्फ इसको हीरो बनाने के लिए ही बताई गई है कि वो तो अर्जुन से भी महान था और इंद्र से भी महान था, पता नहीं क्या कुछ था, वो था एक्चुअली विलेन। और उसके बारे में भीष्म जी कहते हैं कि ये जो भीष्म जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि ये कर्ण ही ऐसा है जिसके कारण तुम्हारे पुत्र दुर्योधन में बहुत सी बुराइयां आ गई हैं, वैर भावना आ गई है, और ये कर्ण ऐसा है जो कि अपना बखान करता रहता है, पर ये पांचों पांडवों में से किसी एक पांडव के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। ये भीष्म पितामह ने कहा है। और वैसे भी जब वहाँ गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ था तब भी कर्ण सबसे पहले भाग गया था, और जब वहाँ युद्ध हुआ था, जब पांडव अज्ञातवास में थे, वहाँ पर भी युद्ध में कर्ण सबसे पहले भागा था। तो जो ऐसा योद्धा था जो कि युद्ध से डरकर शुरू में ही भाग जाता था, उसको एक हीरो बनाना बहुत ही अद्भुत सी घटना लगती है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि जैसे बोलते हैं ना, जैसे आपने कवच और कुंडल का बोला, तो ये बोलते हैं कि उसका जन्म से ही था। मैं हमेशा ये सवाल मैं सोचती थी कि अगर जन्म से था तो क्या कवच और कुंडल भी उसके साथ साथ बड़ा होता गया? इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो है नहीं उसमें। अगर मैंने जैसे बताया कि जब उन्होंने निकाला तो उनकी पूरी बॉडी में से भी निकालना शुरू किया, उसका खून हो गया उसके शरीर पर, क्योंकि वो चिपका हुआ था। ऐसी सारी कहानियां जो है ना बहुत बिल्कुल इलॉजिकल लगती हैं।
जिसमें लॉजिक की कोई सेंस ही नहीं है। तो और वैसे भी व्यास जी ने ये कही ही नहीं हुई है, क्योंकि ये कहानियाँ जो उस क्राइटेरियन में भी नहीं आती कि जहाँ जिसने कुछ बात कही है वो उसका नाम श्लोक के अंदर ही आता हो, उस क्राइटेरियन में भी नहीं आती, और ये कहानियाँ बिल्कुल ही मनगढ़ंत है। एक और सवाल था सर कि जैसे बोलते ना द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिनको आखिर में 5 पांडव सोच के गलती से मार दिया था अश्वत्थामा ने, तो वो 5 पुत्र बोलते 5 पांडवों के थे। नहीं तो नहीं, ये जो कहना है कि द्रौपदी के पुत्र थे, कितने थे ये तो उसमें महाभारत में कहीं ओरिजिनल महाभारत में मेंशन नहीं है। उसके पुत्र थे इतना ही मेंशन है, और उन पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा था, इतना जरूर मेंशन है। वो 3 थे कि 4 थे कि 5 थे, कितने थे, पर थे सभी अर्जुन के पुत्र। एक सॉरी ईशा जी, प्लीज सर, मेरा एक सवाल था कि जैसे आप बोल रहे हैं कि तकरीबन 2000 पहले आपने जो रेफरेंस दिया था, तब तो कई सारे जैन के बुक्स में, ग्रंथों में काफ़ी ट्रूथफुल इंसिडेंट्स लिखे गए हैं, ऐसे रेफरेंस है। तो मेरा 2 सवाल है। एक तो है कि ये कब से ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट्स कब से ये शुरू हुआ था तकरीबन, और व्हाट कुड बी द रीजंस कि ये गलतियां ये डिलिबरेटली जो मिसइंटरप्रेट कर रही हैं, या दैट फॉल्सिफाइज हिस्ट्री, ये क्यों किया गया होगा? हाँ, इसमें से कुछ श्लोक तो जो इंटरप्रिटेशन की गई हैं वो सिर्फ जो पढ़ने वाले या लिखने वाले पंडित थे, उन्होंने अपनी ही महत्ता दिखाने के लिए कि हम भी ऐसे ही श्लोक ऐड कर सकते हैं, वो बीच में श्लोक ऐड कर दिए। और कुछ श्लोक बाद में जब हमारे भारत पर बाहरी आक्रमण हुए, उन बाहर के लोगों ने हमारी संस्कृति को पोल्यूट करने के लिए कुछ श्लोक जो पंडितों को हायर करके उसमें से ऐड करवाई थी। तो वो दोनों तरह के श्लोक हैं, कुछ तो अनजाने में ऐड हुए हैं, कुछ इस तरह से भी ऐड हो जाते हैं कि जब वक्ता है वो जब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है तो अपने पास से कुछ श्लोक बोलता है, वो उस ओरिजिनल पुस्तक में ऐड कर दिए जाते हैं। और ऐसे ही मनुस्मृति में मैंने देखा कि जो अब भी मनुस्मृति का एडिशन अवेलेबल है, उसमें जो श्लोक प्रिंटेड हैं उनमें कुछ श्लोक ब्रैकेट में प्रिंटेड हैं। उससे ये लगता है कि ये बाद में, उसके भी बाद में जो अब प्रिंट अवेलेबल है उसके भी बाद में वो ऐड किए गए हैं। तो वो जो ब्रैकेट में ऐड किए जाते हैं उसके बाद वो ब्रैकेट से बाहर निकल आते हैं, वो ग्रंथ का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह से भी बहुत से श्लोक ऐड हुए होंगे। तो ये 3-4 तरीकों से ऐड हुए हैं। एक तो अनजाने में किसी ने अपनी बड़ाई दिखाने के लिए, और कुछ श्लोक तो ऐसे भी हैं जो बहुत ही उच्च कोटि के हैं जो ऐड किए गए हैं। तो वो मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी है कि जो ऐड किए हैं वो श्लोक खराब ही हों, कुछ उच्च कोटि के श्लोक भी हैं ऐसे उनमें। तो कुछ अनजाने में ऐड हुए हैं, कुछ श्लोक ऐसे ऐड हुए हैं जैसे ब्रैकेट में लिखे गए, उसके बाद फिर वो ब्रैकेट से बाहर आ गए। और कुछ श्लोक ऐसे ऐड हुए हैं जो कि जानबूझकर हिंदू संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के लिए ऐड करवाए गए। सर मुझे ये भी पूछना था, जैसे कृष्ण को लेके, कृष्ण भगवान हमारे लिए भगवान है, मगर हम आज क्या देखते हैं, हिंदू में भी बहुत से हिंदू भी है जो कृष्ण भगवान को पता नहीं अनर्गल क्या क्या बोलते रहते हैं। और ये जो इनकी छवि बनी, ये कैसे, मतलब जो लास्ट टाइम गीतांजलि जी ने भी बोला था बहुत सारी बातें इस पे, तो उस पे अगर आप कुछ। हाँ, इसका मैं बताता हूँ कि जब मैं मद्भागवत में से वो पार्ट देख रहा था, जबकि जिसमें के
रासलीला का वर्णन है, उसकी जो ओरिजिनल स्टोरी है उस तरह से है कि भगवान कृष्ण कोई उस टाइम उनकी आयु के बारे में तो नहीं लिखा हुआ, पर इतना स्पष्ट है कि वो 7 साल से तो ज़्यादा बड़े थे। और जब वो मथुरा गए हैं तब उनके अभी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, उसका मतलब उस टाइम 15-16 वर्ष के होंगे। और 7 वर्ष और 15-16 वर्ष के बीच में 10-11 वर्ष के उस समय होंगे लगभग। तो उनका मन ये आया कि वर्षा की ऋतु थी, वर्षा की ऋतु समाप्त हो चुकी थी, शरद ऋतु थी, और वन जो है बड़ा फूला फला था। तो उनके मन में आया कि मैं भी कुछ मजा कर लूं, तो उन्होंने बंसी बजानी शुरू कर दी वन के एक किनारे पर। तो जब बंसी की धुन सुनी गोपियों ने, उनको इतनी अट्रैक्टिव लगी वो कि वो दौड़ी दौड़ी वो अपने सारे काम बीच में छोड़ के, यहाँ तक कि कोई मालपुआ बना रही थी तो मालपुआ उसमें से निकालना भी भूल गई, और जो अपने बच्चे को किसी को दूध पिला रही थी उसको भी बीच में छोड़ के वो भाग चली। इस तरह से वो भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। तो भगवान कृष्ण ने उनको पहला क्वेश्चन पूछा कि इस समय पर जबकि रात्रि शुरू हो गई है, दिन ढल चुका है, तुम मेरे पास किस लिए आई हो? क्या कोई ब्रज पर आपदा आ गई है, विपत्ति आ गई है जिसके लिए तुम दौड़ी दौड़ी आई हो? क्या काम है जिस काम के लिए तुम मेरे पास आई हो? और साथ ही ये कहते हैं कि स्त्रियों को ऐसे समय में जबकि रात होने वाली है और ये वन का किनारा है, यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए, और तुम जल्दी से जल्दी अपने घरों को वापस चली जाओ। और साथ में ये कहा कि मैं अपने पास किसी के अपने पास आने से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि कोई मेरा भजन पाठ करता है, मेरा कीर्तन करता है, उससे प्रसन्न होता हूँ। इसलिए आप अपने घरों के गृहस्थ कार्य को करते हुए, गृहस्थ कार्यों को करते हुए मेरा स्मरण करो, मेरी गाथाएं गाओ, मेरा कीर्तन करो, उससे मैं प्रसन्न होऊंगा। और उस समय जबकि ब्रह्म रात्रि शुरू होने वाली थी, ब्रह्म रात्रि शुरू होती है लगभग संध्या काल से एक मुहूर्त बाद में कह लो, कि सूर्य छिपने के लगभग 1 घंटे बाद वो ब्रज में वापस आ गई और बड़े प्रसन्न चित्त से वापस आई। और वो उसके बाद अपने सारे गृहस्थी के कार्य करते करते साथ में भगवान कृष्ण के गान करते हुए, गीत गाते हुए बहुत प्रसन्नता से रहने लगी। तो ये तो ओरिजिनल स्टोरी है। तो उसके बाद जब भगवान कृष्ण ने ये कहा कि अपने घर चली जाओ, वो घर चली गई। उसके बाद किसी ने ऐड कर दिया कि भगवान कृष्ण बेशक वो भगवान थे, भगवान के अवतार थे, फिर भी उनके मन में आया कि मैं मौज मना लूँ, और उन्होंने रास रचानी शुरू कर दी और सारी रात रास रचाते रहे। तो ये जो कहानी है, जो ओरिजिनल महाभारत में, हरिवंश पुराण में, भागवत पुराण में ओरिजिनल जो आती है, ज्यादातर उनका बचपन जो था गोपों के साथ ही बीता था। गोपों के साथ खेलते थे, गोपों के साथ मस्ती करते थे, गोपों के साथ मल्ल युद्ध करते थे। तो उसी में उनका पूरा बचपन बीता था। और गोपियों के साथ तो इतना ही इंटरेक्शन था कि वो उसकी भक्त थी और उसको मन से चाहती थी। इतना ही ज्यादा, इससे ज्यादा इंटरेक्शन यही था कि उन्होंने गोपियों को उपदेश दिया। उपदेश ये दिया कि मेरे पास आने से मैं उनसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ जो मेरा भजन करें, मेरा स्मरण करते करते अपनी ड्यूटी करें। वो कर्मयोगी थे, कर्मयोग का ही उपदेश दिया उन्होंने। अर्जुन को भी बाद में कर्मयोग का ही उपदेश दिया। तो वो जो ऐसे कर्मयोगी को और कर्मठ युग पुरुष को के साथ ऐसी कहानियां जोड़ लेते हैं कि उन्होंने रासलीला की, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ऐसी बातें जो है बहुत ही मनगढ़ंत लगे।
और सर ये बताइए, जैसे अभी कृष्णा सीरियल, अब सीरियल्स में तो पता नहीं क्या कर देते हैं, मगर कृष्णा सीरियल में दिखाया कि राधा लक्ष्मी की रूप थी, मगर राधा से मैंने कहा तो भी, किसने तो भी बोला था राधा रिश्ते में मामी भी लगती थी कृष्णा की, तो सच्चाई क्या है इसका? देखो ये कहना कि मामी जी लगती है, तो मेरे को तो पता नहीं कहाँ से लिया है लोगों ने, क्योंकि जो भगवान कृष्ण की जीवनी है उस पर जो व्यास जी ने 3 ग्रंथ जो लिखे हैं, या ओरिजिनली 1 ग्रंथ लिखा था, उसके अब 3 बन गए, वो है महाभारत, हरिवंश पुराण और भागवत पुराण। इन तीनों में राधा का नाम सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में आया है कि वो राधा सूत की पत्नी थी और जो कर्ण की फोस्टर मदर थी, वो उस राधा का नाम आया है केवल, और कोई राधा का नाम इन तीनों ग्रंथों में नहीं है। अच्छा। तो वो प्रोबेबली कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे मीरा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हुई, तो मीरा से कुछ सेंचुरीज पहले राधा भी कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हुई होगी, और उसके नाम से, क्योंकि मीरा भी अपने आप को कृष्ण कृष्ण को अपना स्वामी कहती थी, अपना पति कहा करती थी किसी किसी भजन में, तो उसी तरह राधा भी कृष्ण को अपना पति कहती होगी। तो उसके साथ उस कृष्ण भक्त राधा, जो कि महाभारत से कह लो 3-4 हजार साल बाद हुई होगी, तो उसका नाम लोगों ने उसको एज कंटेम्परेरी, कृष्ण की कंटेम्परेरी बनाकर जोड़ दिया है। अच्छा। तो राधा कृष्ण कहने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, उसको इस तरह से मानना कि राधा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वो राधा के बहुत, कृष्ण के बहुत क्लोज थी, तो राधा कृष्ण की जय बुलाने में मेरे को अच्छा ही लगता है। पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाया जाए, राधा कृष्ण की जय इस पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाया जाए कि राधा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और उसकी कंटेम्परेरी नहीं थी। कंटेम्परेरी नहीं थी। इसमें ईशा जी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी। जैसे बहुत कहानियां होती हैं जिनका बाद में रोमांटिफिकेशन कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो महाभारत पिताजी की ट्रांसलेट करी हुई है, उसमें मैंने शकुंतला का चैप्टर पढ़ा, तो शकुंतला की जो ओरिजिनल कथा है, जैसे उसमें वो बहुत सिंपल कथा है कि भाई दुष्यंत ने वन में शकुंतला से विवाह किया, उसके उपरांत वो वापस आ गए अपने राज्य में, शकुंतला के पुत्र हुआ, 7-8 साल का हो गया, तो उनके जो शकुंतला के पिता थे उन्होंने बोला इसको लेकर जाओ इसके पिता के पास, बिकॉज ही डिजर्व्स टू बी रेज्ड एज अ प्रिंस। तो बट देन व्हेन शकुंतला गोज, तो दुष्यंत इनिशियली रिफ्यूज करते हैं कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, और फिर जब देवदूत की साक्षी के बाद एंजल कम्स, एंड जिसको हम अंग्रेजी में एंजल कह देते हैं, तो उन दिनों में लोगों का इतना मतलब दूसरे जो स्पिरिट्स हैं उनसे ज्यादा इंटरेक्शन था आज की युग के अपेक्षा। देवदूत जो थे वो बात कर लिया करते थे, बता दिया करते थे, तो ऐसा उसमें आता है कि देवदूत ने साक्षी दी कि ये आप ही की पत्नी है, ये झूठ नहीं बोल रही हैं। तो फिर उन्होंने तभी की तभी अपने पुत्र को और पत्नी को स्वीकार कर लिया। अब इसी कथा को बाद में कालिदास, तो हम जानते हैं कि भोज के समय में हुए, उन्होंने मतलब उसको एज अ रोमांटिक टेल बना दिया कि शकुंतला फिर चली गई वापस वन में, फिर वो काफी साल परेशान होती रही, फिर अंगूठी गुम गई थी, ऐसा कई तरह की कहानियां उसमें और कर दी गई। तो वो एक रोमांटिफिकेशन ऑफ स्टोरी करने के लिए कई बार कवि कहानी को विस्तार दे देते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे डाल देते हैं जो कि ओरिजिनल में नहीं थे। तो इसी प्रकार एक 10वीं सदी के करीब, 10वीं-11वीं की सदी के करीब एक बंगाल में कवि हुए हैं जयदेव, जिन्होंने बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं कृष्ण जी पे, गीत गोविंदम के नाम से, और उसमें उन्होंने कृष्ण को एज अ रोमांटिक हीरो प्रस्तुत किया है। वहीं जहां तक मैं समझती हूँ उसमें रासलीला का बहुत विस्तार से वर्णन है, तो दैट कुड बी वन सोर्स जहां से रासलीला का आगमन हुआ,
कृष्ण कथा में, क्योंकि उन्होंने बहुत ही आई थिंक ही वॉज न्यूली मैरिड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट न्यू इंटॉक्सिकेशन ऑफ लव, कि ये शायद दुनिया की सबसे सुंदर चीज है जो पति पत्नी का प्यार है। तो वो कवि का जो मन का भाव होता है, ऐसा मतलब गीत गोविंदम के विषय में मैंने जहां जहां पढ़ा from the internet sources, wherever I've read about it, this is the story that came forward, that he was very much in love with his wife, and when she told him to write some romantic poetry, and he was also a devotee of Krishna, so he combined the two feelings and wrote Geet Govindam. And in Geet Govindam भक्ति भी है, पर साथ में ये गोपियों और कृष्ण का प्रेम भी उन्होंने उसमें उस दृष्टि से वर्णन कर दिया। वो अपने मन का भाव कहना चाह रहे थे। अब कई बारी मैं भी कभी कभी कविता लिखती हूँ, और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो मन के भाव हैं वो कविता में उतर आते हैं, और भक्ति काव्य हो तो उसमें भी उतर आते हैं। तो वो एक कवि की कल्पना को और उनके भावों को अगर हम हिस्ट्री मान के चल लें तो वो गलत हो जाता है। जैसे अगर हम कालिदास जी का प्ले पढ़ते हैं और उसको एज अ प्ले, एज अ एंटरटेनमेंट वैल्यू देखते हैं उसकी, कि ओके उन्होंने कुछ एंटरटेनमेंट के लिए लिखना चाहा तो वैसा लिख दिया, शकुंतला की कहानी को थोड़ा रोमांटिसाइज कर दिया, but that was not history. History comes from a historical document. तो उन दोनों में डिफरेंशिएशन जो है ना वो ओवर टाइम खत्म हो गया, कि लोगों ने जो मतलब एज लिटरेचर, एज पोइट्री, एज एंटरटेनमेंट जो लिखा गया वो सब कुछ कृष्ण कथा में ऐड होता गया। दैट वाज वन एंगल। देन अदर एंगल वी ऑल नो कि मतलब मुझे तो बहुत इस चीज के ऊपर बहुत लगता है, स्पेसिफिकली रामायण की बात जब मैं करती हूँ, मैंने सबसे पहले रामचरितमानस मैंने कभी नहीं पढ़ी थी बचपन में। मेरा जब विवाह हुआ तो मुझे गिफ्ट में दी गई, किसी ने गिफ्ट करी पुस्तक विवाह में कि ये आप जरूर पढ़िएगा। और देन ड्यूरिंग माय फर्स्ट प्रेगनेंसी आई वाज लाइक ठीक है, कहते हैं प्रेगनेंसी में ग्रंथ पढ़ना चाहिए, तो मैं रामचरितमानस का पाठ कर लेती हूँ। तो पढ़नी शुरू करी और खत्म हुई है, एंड आई एम वेटिंग कि वो कहाँ आएगा रेफरेंस, सीता जी का वनवास एंड ऑल दैट, एंड कुछ भी नहीं है, खत्म हो गई कहानी। तुलसी जी ने बहुत विस्तार से भगवान के राज्याभिषेक की बात करी है। उसके बाद उन्होंने पूरा उत्तरकांड है जिसके अंदर सब संतों की वाणी आपस में सब बात कर रहे हैं। 4 घाट खोलते हैं वो कथा कहने से पहले, कि एक घाट पर शिव जी और पार्वती जी की वार्ता हो रही है, दूसरे घाट पर काकभूषुंडी जी की वार्ता हो रही है, तो ऐसे डिफरेंट याज्ञवल्क्य और भरद्वाज की वार्ता हो रही है। ऐसे 4 घाट पे राम कथा कही जा रही है, ऐसा वो शुरू में बता दें। और वो चारों घाट वहां पे बंद हो जाते हैं उत्तरकांड में, अर्थात कथा समाप्त। अब उसके बाद उत्तर रामायण एक और रची जाए। ऐसा तो है नहीं कि तुलसीदास जी राम जी के कंटेम्परेरी थे कि उनकी कथा यहाँ तक कह ली, अब उसके बाद फिर कोई घटना हुई वो याद आई तो फिर वो बाद में लिखी गई। अब वो तो अब से 500 साल पूर्व हुए तुलसी जी तो, और राम कथा तो 10,000 साल पुरानी है। तो अब तुलसी जी तो लिख चुके कथा, अब गड़बड़ किसने करी, जिसने उत्तर रामायण लिखी। अब उत्तर रामायण किसने लिखी हम नहीं जानते, लेकिन वो तुलसीदास जी के नाम से लिखकर साथ में ऐड कर दी गई, दैट तुलसी जी हैड एन आफ्टर थॉट एंड देन ही रोट उत्तर रामायण। व्हाई वुड ही हैव एन आफ्टर थॉट, राइट? सो सिमिलरली they did the same thing to Valmiki Ramayana. Valmiki Ramayana finishes at Rajabhishek again, and he even mentions कि राम के 2 पुत्र हुए, शत्रुघ्न के 2 पुत्र हुए, भरत के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण के 2 पुत्र हुए। वो एंड में सब मेंशन करके कहानी खत्म करते हैं। फिर उत्तर रामायण वाल्मीकि जी के नाम से भी ऐड कर ली जाती है। तो ये दोनों उत्तर रामायण कहाँ से आई, जिसके अंदर धोबी का मतलब एक बहुत ही बचकानी कहानी लगती है अगर हम धोबी की कहानी पढ़ें एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ रामायण। इट डजंट फील लाइक दैट इट कैन कम फ्रॉम रामायण, बट they somebody added that and they added it in both languages. अवधी में भी लिखवाई गई और संस्कृत में भी लिखवाई गई। अब किसने किया ये काम हम सिर्फ गेस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारी कथाएं आई एम श्योर महाभारत में भी कहीं ना कहीं से तो ऐड करी गई होंगी,
किसने करी हम नहीं जानते, सिर्फ गेस वर्क है हमारा कि किसी ने करी होंगी। सो आई थिंक आज के लिए हमारा जो वो था टॉपिक था वो मेनली इसी पे था कि कहाँ से आया ये सब कुछ, राइट? ये हम जानना चाहते हैं और इसके लिए बहुत सारा आई थिंक द डिबेट नीड्स टू स्टार्ट इन द कंट्री ओवर दिस होल थिंग. इट्स नॉट इनफ फॉर वन पर्सन टू से इट. जैसे पिताजी ने शोध किया है, उनके सपोर्ट में या अगर डिबेट भी है उनके विरोध में भी अगर कोई कहना चाहते हैं तो ये डिबेट आरंभ होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे भगवान के ऊपर जो लांछन है ये लांछन ही कहे जाएंगे, क्योंकि आज की युग में अगर मैं अपने बच्चों से बात करना शुरू करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल उनको राम कथा सुनाती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज सीता जी का वनवास क्यों हुआ, क्यों निकाला राम ने. कृष्ण के बारे में बात करना शुरू करती हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कृष्ण की रासलीला का उत्तर दो. जो ऐसे भगवान हैं हम उनकी पूजा क्यों करें? तो ये जो प्रश्न है, जब मेरे अपने बच्चे जिनको मैं आरंभ से अच्छे संस्कार देती रही हूँ, जब वो मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे तो इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक हिंदू के मन में ये प्रश्न उठते हैं. अपने ही इष्ट के प्रति अगर ये प्रश्न उठते हैं, उसका क्या अर्थ हो जाता है कि भक्ति जो है क्षीण हो जाती है. The devotion gets polluted. It becomes less intense because doubt arises. अब डाउट को डाल देना कहीं पे भी, वो किसको फायदा करेगा कि हम अपने भगवान के प्रति डाउट रखें, वो किसको फायदा करेगा, ये बात हमें पता करनी है. और उसके लिए सब विद्वानों का इकट्ठे होना आवश्यक है, अपने अपने अहम को छोड़कर, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात अहम की आ जाती है. मैंने किया ये काम. बहुत बारी ट्विटर पे भी एक दो लोगों से डिबेट हुआ इन सब चीज़ों को लेकर. छोटी छोटी बात पर वो आपसे झगड़ा कर और आपको डिक्लेयर कर देंगे आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. इतनी सी बात कि कृष्ण जन्म की डेट में अगर 20-30 साल का आगे पीछे का अंतर पड़ता है और दे विल डिक्लेयर यू आर ऑफ नो यूज, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. मैंने तो ये डेट निकाली है और बात खत्म हुई. हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड. सब विद्वान इकट्ठे होकर काम करें इस दिशा में, बहुत ज़रूरी है. और आपके मंच पे हमें थोड़ा सा बड़ा ऑडियंस मिल रहा है, तो मैं चाहती हूँ उसमें जितने भी लोग इस चीज़ को प्रोपेगेट कर सकें कि हमें और शोधकर्ता इकट्ठे चाहिए, हमें सब विद्वानों का मत इकट्ठा चाहिए. क्या सत्य है, सत्य की शोध आवश्यक. सही बात है, एब्सोल्युटली. Gitanjali ji, I got a point, 2 points. First of all, thanks for elucidating all this, whatever you are telling. I was waiting for to ask a question on Ramayana. आप ही ने बता दिया. अगर महाभारत के साथ ऐसा होगा तो नेचुरली लॉजिकली देखेंगे तो रामायण के साथ भी हुआ होगा, तो इट हैज बीन डन. इसी मैं आई वेंट टू भूटान few years ago just for traveling, and I went to some of the shops selling some of the artifacts, or I saw all the figures, the drawings, okay, they are all very consistent and very similar. ऐसा नहीं कि किसी ने एक तरह से कर दिया, दूसरे ने अपने इंटरप्रिटेशन किया है बुद्धा को, ठीक है. इट वाज ऑल वेरी सिमिलर, similar expressions, everything is similar. So I asked shopkeeper कि how come you are able to maintain this consistency. उनका ये जवाब था कि any artist who wants to draw in these patterns, okay, they have to compulsorily undergo a 5-year program, 5 or 6, 8-year program, I'm not sure. Till then they are not allowed to draw. उसके बाद ही कर सकते हैं to maintain that consistency. Now whenever जब मैंने आपको सुना, आपके पिताजी को सुना, the only thing that is coming to my mind is it possible, keeping the ego aside,
big ego aside, is it possible to have some kind of some element of a standardization so that ये जो false narratives हैं उसको हटा दिया जाए from the reference, जो भी है उसको अलग कर देंगे, we'll say it will be retained because someone has written in good intention otherwise, okay, but we'll have to filter out and say that this is what is the actual thing. Then that gets, taught or passed on from generation to generation. This is my submission. But thank you so much. Thank you for having us, and thank you for giving us the wonderful platform to give us views and inviting my dad today. And the pleasure is all ours. The pleasure is all ours. And सर आप मैं तो आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप फिर से आइए, बहुत सवाल है, एक सेशन में तो हो नहीं सकता है। और मैं अपने व्यूअर्स को भी यही बोलूंगी कि लेट्स डिबेट, इसका मैंने नाम ही रखा है लेट्स डिबेट। एंड मतलब ये हमने नहीं सुना तो आउटराइट रिजेक्ट मत कीजिए, डिबेट कीजिए। अगर इतने सालों का रिसर्च है तो हाँ, जैसे गीतांजलि जी ने बताया है कि लेट अस कम टुगेदर एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई कहाँ से क्यों हुआ और कैसे हुआ, और जो सच्चाई है उसी को प्रोपागेट करे, और जो मतलब हमारे इसमें जो पोल्यूशन हुई है उसको अलग कर दे। एंड इट इज टाइम, क्योंकि आज हम पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो हमारे धर्म को लेके बहुत सारी चर्चा होती है, जो कि एक्चुअली अगर आप गीता पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली मतलब एक ये आता है ना कि जो व्यक्ति गीता बता रहे हैं, मतलब जिंदगी जीने का पूरा सार बता रहे हैं, वो व्यक्ति को इतना फिकल माइंडेड कैसे दिखा सकते हैं, वो तो सवाल आ ही जाता है। मैं एकदम सहमत हूँ आपसे। और जैसे कुछ श्रोता, कुछ पहचान वाले हैं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने सवाल पूछा था। अगर उनको अभी भी सवाल है उनके मन में तो मैं बोल रही हूँ कमेंट्स में जरूर लिखिए। एंड सर एंड गीतांजलि जी फिर से आएंगे एंड आप लोगों के जवाब जरूर देंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं क्या बोलूँ, कृतज्ञ हूँ मैं कि आप आए, इतने अच्छे से समझाया। गीतांजलि जी एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज सर के किताबों का नाम प्लीज भेज दीजिए ताकि मैं खरीद लूं और पढ़ूं उनको। And we would like to talk about these books too. हाँ, नेक्स्ट सेशन में सर की किताबों को लेके हम डिस्कस करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वो किताबें पढ़े एंड खुद होके जज करें। मतलब मेरा कहना वही है कि माइंड क्लोज मत करो, डोंट क्लोज योर माइंड। हाँ जी, एक जैसे मनुस्मृति को लेकर तो बहुत बहुत भ्रांति है। जो भी मतलब मनुवादी बोल दिया जाता है हम लोगों को, अगर हम कोई भी बात करते हैं हमें कह दिया जाता है तो मनुवादी हो। और मोस्टली जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं जो अपने आप को ये दर्शाना चाहते हैं कि वो नॉलेज में हमसे बेटर हैं, कि हम तो मनु को मानने वाले हैं और वो मनु को नहीं मानते इसलिए वो हमसे सुपीरियर हैं। तो एक नाम दे दिया गया है मनुवादी। अब मनुस्मृति में इतनी सुंदर पुस्तक है, मतलब जो पिताजी के श्लोक निकाले हुए मैंने पढ़े हैं, इतना सुंदर उसके अंदर सोशल स्ट्रक्चर और सोशल ड्यूटीज की पूरी, इट्स अ बुक ऑन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ड्यूटीज कि क्या क्या आपको करना चाहिए, हाइजीन के रूल्स, सोशल स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन किया जाए, उसको किस तरह से एफिशिएंटली यूज किया जाए, वो सब रूल्स हैं उसमें और उनको फॉलो करते थे हमारे पुराने लोग। अब इसके बारे में आई थिंक दैट्स आल्सो अ डिस्कशन वर्थ हैविंग कि उस पुस्तक में है क्या। उसके कुछ श्लोक लेकर अगर पिताजी हमें अगली बारी बता सकें तो इट विल बी वंडरफुल, बिकॉज दैट्स अ टॉपिक दैट नीड्स डिस्कशन। सो लेट्स डू दैट, अगली बारी करते हैं उस बारे में बात। ओके मैं आज एनडीसी को लेके बोलूंगी कि जिनको भी कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछिए, कमेंट्स में रखिए। गीतांजलि जी भी आंसर देती है, मैं तो आंसर नहीं दे पाऊंगी, गीतांजलि जी जरूर आंसर देंगी और आपके सवालों का जवाब देने के लिए वापस आएंगे। धन्यवाद एंड शुभ रात्रि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।